देखिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। देखिए एक्सरसाइज 8.2 करने से पहले हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो वो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले पिछली क्लास में। हमने बताया था कि कैसे वैल्यू निकलती हैं। केवल साइन की वैल्यू से हम लोग सारे रेशियो निकाल सकते हैं। केवल साइन के हम लोग याद कर लें, बाद बाकी सारे रेशियो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ठीक है, आज उसी पर बेस्ड ये एक्सरसाइज है, उसको हम लोग करते हैं। तो देखिए इसका पहला पार्ट क्या है, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। तो हमको ये फाइंड करना है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या, साइन 60। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, देखिए हमने आपको बताया था कि साइन की वैल्यू क्या होती है। साइन में 0, 30, 45, 60 और 90। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। साइन 30 होता है 1/2 और साइन 45 होता है हमारा, साइन 45 हमारा कितना होता है 1/√2। साइन 60 कितना होता है √3/2। साइन 90 कितना होता है हमारा 1। ठीक है, आप ये वैल्यू याद कर लीजिए या हमने इनको निकालने का तरीका भी बताया था, चाहे तो आप निकालना सीख लीजिए। ठीक है, और नहीं तो आप इसको याद कर लीजिए। अब इससे हम लोग सारे क्वेश्चन लगा लेंगे, इसी रेशियो से सब निकाल के सारी एक्सरसाइज, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी हमारी। तो देखिए पहला हमारा क्या है, साइन 60। तो साइन 60 की वैल्यू हमारी क्या होती है √3/2। कॉस 30, तो देखिए कॉस 30 हमारा क्या होगा, कॉस 30 वही होगा जो साइन 60 होता है। तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा √3/2। साइन 30 हमारा कितना है 1/2। कॉस 60 हमारा कितना है, वो भी 1/2। ठीक है, जो साइन 30 की वैल्यू है वही किसकी होगी, कॉस 60 की। ठीक है, हम लोगों ने किया था। तो ये कितना हो गया √3 × √3 कितना हो जाएगा 3/4। ठीक है, 2 2 4 और 1/4। हम लोग क्या करेंगे, 4 का एलसीएम ले लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 3 + 1 = 4/4 = 1। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसका सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। तो हम लोग इसकी वैल्यू रखेंगे। तो देखिए 2 tan² 45, तो देखिए tan 45 हमारा क्या होगा, तो tan 45 हमारा वही होगा जो sin 45 cos 45 होता है। sin 45 हमारा कितना होता है 1/√2। cos 45 कितना होता है, वो भी 1/√2। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। तो tan 45 हमारा कितना हो जाएगा 1। तो 2 × 1 का स्क्वायर प्लस cos 30। तो देखिए cos 30 वही होगा जो हमारा sin 60 है। तो sin 60 कितना हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर माइनस sin 60 कितना है √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी 2 × 1, 1 का स्क्वायर 1 सॉरी प्लस √3/2 का होल स्क्वायर यानी कि 3/4 और ये माइनस का 3/4, ये प्लस का ये माइनस का, ये कैसे हो गए कैंसिल हो गए। ठीक है, तो अभी कितना बचेगा 2 × 1 = 2। तो 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या आते हैं थर्ड पार्ट पे। देखिए थर्ड पार्ट हमारा क्या है, cos 45 sec 30 प्लस cosic 30। तो देखिए cos 45 हमारा क्या होता है, जो sin 45 है वही हमारा cos 45 होता है। तो cos 45 हमारा कितना हो जाएगा 1/√2 अपॉन sec 30 हमारा कितना हो जाएगा, sec 30 क्या है cos 30 का रिवर्स होगा। तो cos 30 हमारा क्या होगा, जो sin 60 होगा। sin 60 देखिए हमारा कितना है √3/2 है। तो यही हमारा क्या होगा cos 30 होगा, और cos 30 और sec 30 क्या होगा उसका रिवर्स, यानी sec 30 हमारा कितना आ जाएगा 2/√3। ठीक है, क्लियर है एकदम। देखिए फिर से समझ लीजिए इस चीज़ को, sin 60 हमारा कितना है √3/2। तो cos 30 भी हमारा कितना हो जाएगा √3/2। हमने बताया था कि दोनों एंगल का सम अगर 90 है, अगर ये 60 है, तो cos जो sin 60 की वैल्यू है तो वही किसकी हो जाएगी cos 30 की, क्योंकि इनका सम कितना हो चाहिए 90। ठीक है, तो ये cos 30 आ गया। अब हमको क्या चाहिए, यहाँ से sec 30 चाहिए। तो sec 30 क्या हो जाएगा
सेक क्या होता है, कॉस का रिवर्स होता है, तो इसका रिवर्स कर दो तो 2/√3। क्लियर? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कॉसिक 30, तो देखिए कॉसिक 30 हमारा क्या होगा, कॉसिक क्या होता है, साइन का रिवर्स होता है, तो साइन 30 हमारा कितना है 1/2, तो कॉसिक 30 कितना हो जाएगा 2/1। ठीक, क्लियर? अब हम लोग क्या करते हैं, ऊपर इसको ऐसा ही लिखा रहने देते हैं, अपॉन नीचे √3 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 2√3। क्लियर? अब देखिए अब क्या होगा, फ्रैक्शन में अगर ऐसे लिखा हो a/b और c/d, तो देखिए क्या होता है, a और b का मल्टीप्लाई होता है, सॉरी a और d का मल्टीप्लाई होता है b और c का, यानी ये ऐसे हो जाता है a × d/b × c, यानी पहले और चौथे का, दूसरे और तीसरे का। तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले और चौथे का मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा 1 × √3 अपॉन, ये √2 नीचे आ जाएगा, 2 + 2√3। ठीक है, इसका हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, √3 अपॉन ये क्या हो गया 2√2 + 2 का मल्टीप्लाई इसमें किया। अब देखिए अब √2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो √2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, 2 तो ऐसे ही रहेगा। अब √2 और √3, अब ये अगर मान लीजिए √2 है और ये √3 है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, रूट के अंदर 2 × 3 बराबर √6, तो ये कितना हो जाएगा 2√6। क्लियर? अब देखिए जब भी अगर अपॉन में रूट आएगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे या परमीकरण करके इसको सॉल्व करेंगे। अभी देखिए अपॉन में रूट है तो अभी इसको और सॉल्व किया जाएगा, तो अब हम इसका क्या करेंगे, परमीकरण कर देंगे, यानी रेशनलाइज कर देंगे। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मान लीजिए देखिए ये बड़ा नंबर है तो हम इसको आगे लिख लेते हैं, तो √3 अपॉन 2√6 + 2√2 है, इसमें अपोजिट साइन लगा के 2√6 - 2√2 अपॉन 2√6 - 2√2, इसको हम लोगों ने इस तरह से लिख लिया। अब देखिए अब इसको कैसे करेंगे, इसको तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे, √3 इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3 2√6 - 2√2 अपॉन, अब देखिए ये a + b, a - b का फार्मूला बन जाएगा, तो इसको लिखेंगे 2√6 का होल स्क्वायर - 2√2 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा क्या बन गया √3 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 रूट के अंदर √3 और √6 कितना हो जाएगा √18 - 2√6 अपॉन, ये क्या हो जाएगा, देखिए 2√6 का स्क्वायर है, तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, 2√6 × 2√6 इस तरह से लिखेंगे इस चीज़ का स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, नंबर का मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 2 = 4 इंटू, और रूट का रूट में मल्टीप्लाई, अगर सेम नंबर रूट के अंदर हैं और उनका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो नंबर रूट से बाहर आ जाता है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 6, तो ये कितना हो जाएगा 24। तो यहाँ पर हमने कितना लिखा 24 माइनस, इसी तरह इसका करेंगे 2√2 × 2√2, तो 2√2 × 2√2, तो 2 का इसमें करेंगे 2 × 2 = 4 और √2 2, तो कितना आ गया 8, यहाँ पे कितना आया 8, तो अब इसको किस तरह लिखेंगे 2, अब देखिए √18 है, √18 की हम लोग फैक्टर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3√2 माइनस ये 2√6 अपॉन, ये कितना बचेगा 24 से 8 के जाएंगे, कितना बचेगा 16। अब ऊपर से हम लोग क्या करें 2 का कॉमन ले लेंगे, 3√2 माइनस √6 अपॉन 16, 2 8 = 16, तो 3√2 माइनस का √6 अपॉन 8, ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए इसका 4th पार्ट करते हैं। देखिए क्या है, sin 30 + tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 cos 60 + cot 45। तो देखिए sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, tan 45 कितना होता है हमारा 1, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1,
कॉसिक 60 कितना होता है, कॉसिक 60 साइन 60 का रिवर्स होगा, यानी 2/√3 अपॉन सेक 30। देखिए हमने ये सारे वैल्यू आपको निकालना पिछली क्लास में बताया था रेशियो टेबल वाले वीडियो में। तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग ये सारे वैसे ही प्रैक्टिस करके सारी वैल्यू रखिए, ठीक है। आप लोग को ये फिर बहुत अच्छी से यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सेक 30 हमारा क्या है, सेक 30 है कॉस 30 का रिवर्स, यानी कि 2/√3 प्लस कॉस 60 कितना हो जाएगा, कॉस 60 हो जाएगा साइन 30, यानी कि 1/2। कॉट 45 कितना है, 1, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब देखिए हम लोग इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। देखिए ये रूट में नहीं है, ये भी रूट में नहीं है, तो हम लोग इनको एक साथ कर लेंगे। इसको हमने एक साथ कर लिया और इसको एक साथ कर लिया, तो 1/2 + 1 कितना हो जाएगा, ये फ्रैक्शन बन गई हमारी। तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 माइनस का 2/√3, ठीक है, अपॉन में ये कितना हो जाएगा 2/√3 प्लस का 3/2। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 2 ऊपर से और नीचे से एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए हम लोग एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हम लोग क्या करें, पहले जो बड़ा नंबर है नीचे उसको एक जैसा लिख लेते हैं। तो किस तरह से लिखेंगे इसको, या ऐसे ही कर लेते हैं। मान लीजिए हम ऊपर एलसीएम ले लेते हैं, तो ऊपर हमारा एलसीएम कितने का आएगा, 2√3 का। तो यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा, 3√3 माइनस का 4 अपॉन 2√3 का नीचे एलसीएम ले लें, तो ये कितना हो जाएगा 4 + 3√3, ठीक है। ये कितना हो गया 3√3 माइनस 4, और ये कितना हो जाएगा 4 + 3√3। अच्छा अब ये हमारी वैल्यू किस तरह से बची, देखिए अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे, 3√3 माइनस का 4 अपॉन 3√3 प्लस का 4। अब देखिए यहाँ पर अपॉन में हमें रूट दिख रहा है, हमने क्या कहा था, अगर अपॉन में रूट दिखे तो हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। अब हम इसको रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज किस तरह से होगा, केवल यहाँ का चिन्ह बदल के प्लस है माइनस का करके ऊपर नीचे इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 + 4 इंटू 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4। तो ये क्या हो जाएगा हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, देखिए ये सेम नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हुआ। अच्छा ये क्या हो जाएगा नीचे a + b a माइनस बी, हमारा क्या होता है फार्मूला a² माइनस b²। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ऊपर हमारा ये क्या बन जाएगा a²। तो 3√3 इंटू 3√3 क्या हो जाएगा, 3 का 3 में करेंगे 9 और 3√3 यही ये हो गया हमारा 27 प्लस का 4 4 जा 16 माइनस का 2ab। तो देखिए 2ab 2 चक्कू 8 या 24√3 अपॉन ये कितना हो जाएगा, फिर वही 3√3 का स्क्वायर इस तरह से 3√3 इंटू 3√3। तो 3 का 3 में 9 और √3 का √3 में 3, तो कितना हो गया 27। तो ये हो जाएगा 27 माइनस का 16। तो ऊपर हमारा कितना हो गया, देखिए 43 माइनस 24√3 अपॉन साथ में से गया 11। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब ये देखिए अपॉन में नीचे रूट नहीं है और ये वैल्यू आ गई हमारी, ये हमारा चौथा पार्ट हो गया। चलिए इसके हम लोग 5वें पार्ट पे आते हैं। देखिए 5वां पार्ट हमारा क्या है, 5 cos² 60 प्लस 4 sec² 30 माइनस का 10² 45 अपॉन sin² 30 प्लस cos² 30। तो क्या करते हैं हम लोग, इसमें वैल्यू फिर से रखते हैं। तो देखिए 5 cos² 60, तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू cos 60। cos 60 हमारा कितना होगा, जो हमारा sin 30 है, तो sin 30 होता है 1/2। तो 1/2 का होल स्क्वायर, देखिए sin 30 कितना हमारा 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4
सेक स्क्वायर 30, तो 4 इंटू सेक 30। तो देखिए सेक 30 क्या है, कॉस 30 का रिवर्स होगा। कॉस 30 हमारा क्या होगा, जो साइन 60 होगा। साइन 60 हमारा कितना है, √3/2। तो कॉस 30 हमारा कितना होगा, वो भी √3/2 होगा। और सेक 30 क्या होगा, इसका रिवर्स होगा, यानी कि 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45। 10 45 हमारा कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 30। साइन 30 होता है हमारा 1/2, 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30। कॉस 30 हमारा कितना हो जाएगा, जो साइन 60 है। साइन 60 हमारा कितना है, √3/2 इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 इंटू 2 जा 4/√3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 अपॉन 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर यानी 3/4। अब क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस का 1 को 1/1 लिख देंगे। और ये नीचे कितना हो जाएगा, 4 का हमने एलसीएम ले लिया, तो ये कितना हो गया 1 + 3। ठीक है, तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा। हम ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 12 का एलसीएम ले लेंगे। इसमें देखिए ये 12 का एलसीएम हो जाएगा, 4 3 या 12। अब देखिए 12 का एलसीएम हो जाएगा। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4 का डिवाइड 12 में दी कितनी बार गया, 3 बार गया। 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे कितना आएगा 15 प्लस 3 का डिवाइड 12 में देंगे कितना आएगा 4 बार जाएगा। तो 4 का मल्टीप्लाई हम लोग किस में देंगे 16 में करेंगे 64 माइनस ये कितना हो जाएगा 12 बन जाए 12 अपॉन ये नीचे कितना हो जाएगा 4/4। तो ये आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है 4/4। अब ये कितना हो जाएगा हमारा, देखिए पहले क्या करें प्लस प्लस वालों को जोड़ लेंगे 5 4 9 6 1 7 माइनस 12 अपॉन 12। तो ये कितना हो जाएगा 9 में 2 गया 7 6/12। तो ये 67/12। ये देखिए डिवाइड जाएगा नहीं, तो ये इसी तरह लिख दिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, हमको इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं। तो देखिए पहला हमारा क्या पार्ट है 2 10 30/1 + 10 स्क्वायर 30 और ऑप्शन दिए गए साइन 60 कॉस 60 10 60 साइन 30। हमको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट को पहले इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए पहला हम लोग करते हैं। पहला में क्या दे रखा है 2 10 30/1 + 10 स्क्वायर 30। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 10 30 हमारा कितना होता है 1/√3 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है 10 स्क्वायर 30 इसका मतलब क्या हो गया, जो 10 30 है उसका हमें क्या करना है स्क्वायर करना है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2/√3 बटे 1 + 1 ये कितना हो जाएगा 3। देखिए इसको हम कैसे करेंगे 1/√3 × 1/√3 1/√3 का स्क्वायर ऐसे ही करेंगे। तो 1 बन जा 1 √3 का √3 मल्टीप्लाई हुआ क्या आएगा 3 आएगा, रूट हट जाएगा। ठीक है तो यहाँ पर ये क्या बचा हमारा, इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2/√3 और ये 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 + 1 और इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2/√3 और ये 4/3। अब देखिए फिर से वही पहले और चौथे का मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे और तीसरे का। तो यहाँ पर इसको लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2 × 3/√3 × 4। तो 2 से ये कितना गया 2 बार गया। अब देखिए 3 है और 3 को √3 से हम अभी भी ये कटेगा। तो देखिए हम क्या करेंगे 3 को इस तरह से लिख सकते हैं √3 × √3 अपॉन √3 × 2। ये 2 हमारा बचा था, 2 को हमने इस तरह से लिखा √3 से √3 कैंसिल हो गया। तो ये क्या आ गया हमारा √3/2।
अब देखिए हमने इसको सॉल्व किया, इसकी वैल्यू आई √3/2। अब ये देखिए √3/2 इसमें से किस ऑप्शन में आएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए इधर से स्टार्ट करते हैं। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, यानी ये नहीं होगा, 1/2 नहीं है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, वो भी नहीं है। cos 60 कितना होता है 1/2, वो भी नहीं है। तो sin 60 देखिए √3/2 कितने वैल्यू होती है sin 60 की। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला। ठीक है, पहला पार्ट हमारा हो गया, पहला पार्ट कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। ठीक है, तो ये हमारा था पहला पार्ट। तो अब हम लोग करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए क्या है, 1 - tan² 45 अपॉन 1 + tan² 45। तो सेकंड पार्ट पे आते हैं, 1 - tan² 45 अपॉन 1 + tan² 45। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 - tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 - 1 अपॉन 1 + 1, देखिए 1 का स्क्वायर 1। तो ये कितना हो जाएगा 0/2। तो देखिए 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। तो देखिए 0 इसमें, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन है 0। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन हो गया। अब हम लोग आते हैं थर्ड पार्ट पे। देखिए थर्ड पार्ट हमारा क्या है, sin 2a = 2 sin है। थर्ड पार्ट करते हैं यहाँ पर। इन्होंने हमसे पूछा है कि sin 2a बराबर जो है 2 sin a है, तो इसमें से एक किसके लिए ट्रू होगा। तो देखिए हम लोग सारी वैल्यू रख के देखेंगे। अगर देखिए sin 2a है, मान लीजिए हमने यहाँ पर a की जगह पे 30 लिया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा sin 60 बराबर, मान लीजिए a की जगह 30 लेते हैं तो कितना आएगा sin 2 × 30 कितना हो जाएगा sin 60 बराबर 2 sin 30 हो जाएगा। a की जगह 30 लेंगे तो sin 60 हमारा कितना है √3/2 और बराबर 2 × sin 30 कितना है 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो √3/2 और ये 1 ये आपस में बराबर है नहीं है। तो देखिए a की कौन सी वैल्यू, a बराबर आप 0 रख के देखिए, इसमें a बराबर हम लोग क्या रखेंगे, इसमें 0 रखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा sin 2 × 0 बराबर 2 × sin 0। तो sin 2 × 0 कितना हो जाएगा sin 0 बराबर 2 × 0। तो sin 0 की वैल्यू कितनी होगी 0 बराबर 0, ये आ गया LHS बराबर RHS। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, a की वैल्यू कितनी होगी, यानी a की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तभी जो है ये sin 2a बराबर 2 sin a के बराबर होगा, a बराबर 0। और आप सारे आंसर चेक करके देखिएगा, किसी पे भी मैच नहीं होगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग इसके फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट देखिए हमारा क्या है, फोर्थ पार्ट हमारा है 2 tan 30 अपॉन 1 - tan² 30। देखिए फोर्थ पार्ट है हमारा 2 tan 30 अपॉन 1 - tan² 30। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, 2 × tan 30 कितना है 1/√3 अपॉन 1 - tan² 30, 1/√3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1/3। अभी बताया था 1/√3 का स्क्वायर कितना होगा 1/3। तो अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे, 2/√3, इधर से 3 का LCM ले लेंगे, 3 - 1। तो ये कितना बचेगा 2/√3 और ये बचेगा 3 में से बन गया 2/3। अब फिर से देखिए वही होगा, पहले चौथे का मल्टीप्लाई दूसरे और तीसरे का। तो इस तरह से हो जाएगा 2 × 3 अपॉन 2 × √3, 2 से 2 गया। अब देखिए ये 3/√3 है, तो हम 3 को लिखेंगे √3 × √3 अपॉन ये है √3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना बचा हमारा √3। अब देखिए इन ऑप्शन में हम लोग ये देखेंगे कि √3 किसकी वैल्यू होती है। तो देखिए √3 होती है tan 60 की वैल्यू, किसकी होती है tan 60 की। तो इसका हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी tan 60 डिग्री। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, इफ़ tan a + b बराबर √3 एंड tan a - b बराबर 1/√3, और जहाँ पर a + b जो है 0 से बड़ा है
और 90 के बराबर या 90 से छोटा है और ए की वैल्यू क्या है, बी से बड़ी है। तो हमको क्या है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इसको किस तरह से हम लोग करेंगे। हमको दे रखा है 10a + b बराबर √3, तो 10a + b बराबर √3, ठीक है। अब देखिए हमको ये वैल्यू इधर 10 में दी गई, 10a + b बराबर। अब हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे कि ये वैल्यू 10 में कितने की होती है, ठीक है, क्योंकि इधर 10 में है, इधर 10 दिया गया है, इसलिए हम लोग ये वैल्यू भी 10 में ही देखेंगे कि 10 में ये वैल्यू कितने की होती है। तो देखिए ये होती है 10a + b बराबर, ये √3 10 में कितने की वैल्यू होती है, 60 की। तो इसको हम क्या लिखते हैं, 1060, ठीक है। देखिए इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है, इधर जो भी होगा, मान लीजिए 10 है तो हम इधर ये वैल्यू किस में देखेंगे, 10 में। अगर ये इधर मान लो कॉस होता तो हम लोग क्या देखते, इधर कॉस में देखते कि वो वैल्यू कितने, कॉस में कितने की होगी, ठीक है। तो 10a + b 1060 आ गया। तो यहाँ से हम लोग a + b की वैल्यू कितनी आएगी, 60। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए अब हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, पर ये कैंसिल किया नहीं जाता है। आप लोग ऐसे समझिए 10 से 10 हट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ से, तो a + b की वैल्यू कितनी आएगी, 60 डिग्री, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बाद में क्या करते हैं सेकंड में, 10a - b बराबर 1/√3, ये दिया गया है, ठीक है। तो ये क्या है, फिर से हम लोग 10 में देखेंगे, तो 10a - b बराबर, अब देखिए ये कितने की वैल्यू होती है, 30 की। तो यहाँ से a - b बराबर कितना आ गया, 30। देखिए फिर से ये देखिए 10 से 10 हट जाएगा। देखिए ये बात आप लोगों को नेक्स्ट 11वीं क्लास में तब समझ में आई, आगे की क्लासों में, कि ये ऐसा क्यों होता है, ये 10 से 10 हट जाता है, ये 10 से 10 कैंसिल तो नहीं होता है, ये क्यों, केवल a - b बराबर 30 क्यों लिया गया। आप अभी ऐसा समझ लीजिए ये 10 से 10 हट जाएगा, ठीक है। तो ये a - b बराबर 30, इक्वेशन नंबर 2, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको 1 और 2 को सॉल्व करके क्या करेंगे, a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, बाई इक्वेशन 1 और 2, a + b बराबर 60, a - b बराबर 30, ठीक है। तो क्या होगा, ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो गया। तो 2a बराबर 60 और 30 कितना हो गया, 90। तो a बराबर 90/2 बराबर 40 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आ गई, 40 डिग्री। अब a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, बाई इक्वेशन फर्स्ट, a बराबर 45 रख दीजिए। तो 45 + b बराबर 60। देखिए a की वैल्यू 45 आई, इस इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग रख देंगे। तो b बराबर कितना आ गया, 60 माइनस का 45, b बराबर आ गया हम लोगों का 15 डिग्री। तो a हमारा कितना है 45, b बराबर कितना है 15 डिग्री। अब देखिए हम लोग देखते हैं ये हमारी इनक्वलिटी इसमें सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। इन्होंने इसमें कम से कहा था कि a इज़ ग्रेटर देन b, a की वैल्यू b से बड़ी आएगी। तो देखिए a 45 है और b 15 है, तो a की वैल्यू b से बड़ी है, आ रही है। तो a हमारा कितना था 45, तो a b से बड़ा है, तो ये हमारी सेटिस्फाई हुई। दूसरा इन लोगों ने क्या कहा था, a + b का जो सम है, मतलब a और b को जोड़ेंगे तो उनकी वैल्यू जो है 0 से बड़ी आएगी। तो देखिए a + b कीजिए तो कितना हो जाएगा हमारा 60। तो इसकी वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी होगी और 90 के बराबर या 90 से छोटी होगी। तो देखिए 90 से छोटी है, तो ये कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई हो गई। तो हमारा क्या हो गया, a बराबर 45 और b बराबर 15 डिग्री, ये दोनों हमारे आंसर हो गए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, हमको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। तो पहला पार्ट हमारा क्या है, साइन a + b बराबर साइन a + साइन b। फर्स्ट पार्ट को हम लोग करते हैं, इसमें दिया गया है साइन a + b बराबर साइन a + साइन b, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें a और b की आप कोई भी वैल्यू लीजिए और
इसमें दोनों तरफ हम लोग रखते हैं, अगर LHS बराबर RHS आ गया तो ट्रू है और नहीं आया तो फॉल्स है। मान लीजिए हम लोगों ने ले लिया कि लेट A बराबर 30 और B बराबर 60, तो कितना हो जाएगा हमारा साइन 30 + 60 बराबर साइन 30 + साइन 60। ठीक है, ए और बी की वैल्यू आप अपने मन से ले लीजिए। तो ये कितना हो गया साइन 90 बराबर साइन 30 कितना होता है 1/2 और साइन 60 कितना होता है √3/2। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी थी 1 और ये कितना हो गया 2, 1 + √3/2। तो देखिए ये 1 है और ये 1 + √3/2 है, यानी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कभी भी 1 के बराबर नहीं आएगा। तो देखिए LHS नॉट इक्वल टू RHS, यानी ये बराबर नहीं आया, यानी ये पहला पार्ट हमारा क्या हो गया फॉल्स। तो पहला पार्ट हमारा कैसा हो गया फॉल्स। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं सेकंड पार्ट को चेक करते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट हमारा क्या है, इसमें दिया गया है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीज। तो देखिए इन्होंने कहा है कि जैसे जैसे साइन में एंगल यानी थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, थीटा का मान बढ़ेगा तो साइन थीटा भी बढ़ेगा। ठीक है, देखिए हम लोग चेक करते हैं। देखिए साइन 0 था तो साइन 0 पर वैल्यू कितनी होती है 0। साइन 30 कितना हो गया 1/2। साइन 45 कितना हो गया 1/√2। साइन 60 क्या हो गया √3/2। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग एंगल को बढ़ा रहे हैं और साइन 90 हमारा कितना होता है 1। देखिए जैसे जैसे हम लोग एंगल को बढ़ाएंगे वैसे वैसे, देखो ये 0 था तो 0 वैल्यू थी, साइन 30 था तो 0.5 आई, साइन 45 है तो इसमें हम लोग डिवाइड देंगे 0.5 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, 0.6 या 7 के आसपास आएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं एंगल को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है साइन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो ये हमारा क्या हो गया ट्रू। सेकेंड पार्ट हमारा क्या हो गया ट्रू। थर्ड पार्ट हमारा क्या है द वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज। इन्होंने बोला है कि अगर थीटा इंक्रीज करें क्या कॉस थीटा का भी मान बढ़ेगा, यानी कि अगर हम लोग एंगल को बढ़ाते जाएं क्या कॉस थीटा भी बढ़ेगा। तो देखिए ये पार्ट हमारा फाल्स होगा। क्यों फाल्स होगा, देखिए अगर हम लोग कॉस में एंगल को बढ़ाएंगे तो देखिए कॉस इसका उल्टा होता है, यानी कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, ये कितने की होगी कॉस 30 की, ये कॉस 45, ये कॉस 60 और ये कॉस 90। तो देखिए इसमें क्या है कि जैसे जैसे हम लोग थीटा को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम लोग थीटा को बढ़ाए, यहाँ पे 0 था, ये कॉस 30 हो गया, कॉस 45, जैसे जैसे हम लोग थीटा को बढ़ा रहे हैं कॉस की वैल्यू क्या कम होती जा रही है। देखो 1 थी, उससे कम हुई और सबसे लास्ट में आके 1 से घट के कितनी हो गई 0, 90 पे कितनी हो गई 0। तो जैसे जैसे हम लोगों ने कॉस में एंगल को बढ़ाया तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी कम होती चली गई, और ये कह रहे हैं कि इंक्रीज होगी नहीं होगी। तो ये हमारा कितना कैसा हो जाएगा फॉल्स। तो थर्ड वाला क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स। वो देखिए ऐसे ही समझ में आता है कि कॉस क्या होता है साइन का रिवर्स होता है। अगर साइन में इंक्रीज हो रही है तो कॉस में क्या होगी डिक्रीज होगी। तो ठीक है, जैसे जैसे हम लोग एंगल बढ़ाते हैं तो कॉस में क्या होती है वैल्यू डिक्रीज होती है। ठीक है, और इसमें इंक्रीज दिया है तो इसलिए क्या हो गया फॉल्स हो गया। ठीक है, अगला क्या है हमारा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो ये भी देखिए हमारा फॉल्स हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि थीटा के किसी भी मान के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होंगे। देखिए नहीं होंगे। मान लीजिए हम लोगों ने थीटा बराबर 30 ले लिया, तो देखिए तो साइन 30 बराबर कॉस 30 होता है क्या, नहीं होता है। साइन 30 कितना होता है 1/2, कॉस 30 कितना होता है √3/2, ये बराबर है नहीं है। तो थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं होता है, 45 पे हो जाएगा बराबर। साइन 45 भी 1/√2 होता है और कॉस 45 भी कितना होता है 1/√2। पर ये सारे एंगल पे पूछ रहे हैं तो सारे एंगल पे नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया फॉल्स। ये क्या वो अगला क्या बोला गया है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। हमसे बोला गया कि क्या कॉट ए जो है नॉट डिफाइंड है ए बराबर 0 पर। तो देखिए कॉट ए
तो कॉट ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए, और हमसे इन्होंने क्या कहा, ए बराबर 0 पर, तो यानी कि कॉट 0 कितना हो जाएगा, कॉस 0 अपॉन साइन 0। तो कॉस 0 कितना होता है 1, साइन 0 कितना होता है 0। देखिए 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड देते हैं तो क्या आता है, नॉट डिफाइंड, तो ये क्या आ गया, नॉट डिफाइंड। इसका ये सिंबल, इसको इस तरह से लिखते हैं। तो ये हमारा पार्ट क्या है, इन्होंने पूछा था नॉट डिफाइंड, और तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, कॉट ए बराबर 1/10 ए, तो वहाँ से भी 1/10 ए हो जाता। तो 10 ए की वैल्यू कितनी होती है, 10 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 1/0 तब भी क्या था, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये हमारी 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।